बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रमज़ान में ख़जाना लूटना चाहते हैं तो आज 15 रमज़ान मंगल के दिन 11 बार यह वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमज़ान का महीना जो अपने साथ रहमत लेकर आया है, बरकत लेकर आया है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक, अफ्तार में रौनक, सारी रात रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और आज 14 रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वह सुबह पढ़े और रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, शाम को पढ़े और सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज वह वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो फ़ौरन आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आप लोग 15 रमज़ान मंगल के दिन चलते फिरते किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और आप ये रमज़ान में भी किसी भी दिन किसी भी वक्त भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। रब करीम का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा इस्म आज़म है कि जब कोई बंदा सुभान अल्लाह का विर्द करता है, जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में सुभान अल्लाह पढ़ता है, रब की तारीफ़ बयान करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, तो रब की ज़ात अर्श इलाही पर फ़रिश्तों में उसका ज़िक्र आम फरमाती है। फ़रिश्तों को कहती है कि देखो, तुम तो कहते थे कि इबादत करने के लिए तो हम हैं, फिर तुम उन मिट्टी के इंसानों को क्यों बना रहे हो। देखो, तुम लोगों ने तो मुझे देखा है, तुम लोगों मेरी इबादत मुझे देख कर करते हो। मेरा बंदा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मेरे हबीब को देखा भी नहीं, वह बिन देखे मेरे पर ईमान ला रहा है। देखो, रमज़ानुल मुबारक के महीने में भूखा प्यासा रह रहा है। उसको किसने कहा है कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक वह भूखा प्यासा रहे। कुरान में हुक्म तो मेरा है, लेकिन उसने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन वह मेरी इकरार करता है। वह सुबह से लेकर शाम तक हुक्म रब्बी की तहत वह रोज़ा रखता है, गुनाहों से बचता है, बुरी बुरी चीज़ों से बचता है, जबकि वह 11 महीने इन सारों कामों को करता है। वह खाता पीता भी है और बदनज़री भी करता है, वह गाली गलौज भी करता है, लेकिन इस महीने की इतनी रहमत व बरकत है और मेरी पाकी बयान कर रहा है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, नमाज बाकायदगी से पाबंदी से कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, अपने घर वालों को भी पढ़ा रहा है। देखो, तुम लोग कहते थे कि क्यों बनाया, देखो मैंने अपने बंदे को इसलिए बनाया था और तुम लोग वह गवाह हो जाओ कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ। नाज़रीन, जब रब राज़ी होता है तो दुनिया इकट्ठा होकर भी आपका मुकाबला करने के लिए आ जाए, आपको हरा नहीं सकती। और अगर अल्लाह नाराज़ हो तो पूरी दुनिया मिलकर आपकी, अगर वह हिमायत में आ जाए, आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे तो वह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने लाइलाज बीमारियों में गिरफ़्तार कर दिया है। पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, लेकिन शिफा नहीं मिली, क्योंकि शिफा मेरे रब की तरफ से है। नाज़रीन, इस अमल को करना जो वजीफ़ा मैं आपको आज के दिन बताने जा रही हूँ, मंगल के दिन का, बहुत ही ताकतवर और पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये पूरे रमज़ानुल मुबारक का सबसे पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस बंदे ने भी इस अमल को कर लिया उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी भी मौका है। अगर आप अपने रब को राज़ी करना चाहते हो, अपने रब से ख़जाने लूटना चाहते हो, तो पूरे साल की ऐश व आराम चाहते हो, पूरे साल की आसानियाँ चाहते हो, तो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर, 1-2 मिनट निकाल कर आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को बाखसूस कर लीजिएगा। अखबारीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी रमज़ान के महीने में, रमज़ान की 15 तारीख और दूसरे असरे में इस वजीफ़े को पढ़ लेगा, उनकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। मेरे रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं, मेरे रब की ख़जाने बहुत वसी हैं। आज दुनिया जहां की तमाम काम छोड़कर 15 रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन यह वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप 15 रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन यह ख़ास वजीफ़ा लाज़िम पढ़ना। जब रमज़ान के महीने में सुबह सहरी के वक्त या रोज़े की हालत में या अफ्तारी के वक्त बंदा यह वजीफ़ा पढ़ता है, फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं।
अब अमल क्या है, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठना है और 15 रमज़ान मंगल के दिन किसी भी वक्त यह वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप रमज़ान में किसी भी दिन कर सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। और यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपको जो भी दरूद पाक याद हो, आप वो दरूद पाक पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा दरूद पाक दरूद इब्राहिमी है और सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं ये यहाँ कहना चाहूँगी कि बेहतर है आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद शरीफ है। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। अपना नया घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, शादी मनपसंद रिश्ता चाहते हैं। और आज रमज़ानुल मुबारक मंगल के दिन आप रब करीम से जो मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आज जिद करके मांगिएगा, आज गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए और वजीफ़े का आगाज़ कीजिए और फ़ौरी तौर पर अपनी आँखें को बंद कर लेना है और यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। महसूस कीजिएगा कि आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं। आँखें नम हैं, आप रब करीम से जिद करके मांग रहे हैं। और आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का पढ़ना है। सुबहान अल्लाह रब करीम का वह सिफाती नाम है। जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपको रहमत के साए में रखेगा, आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। आपने सबसे पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब बंदा कोई नेमत देखता है, रब की बड़ाई बयान करता है तो सुबहान अल्लाह कहता है। जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो रब राज़ी हो जाता है, रब की रज़ा आ जाती है। और जब किसी बंदे से रब राज़ी हो जाए उसकी हर हाजत को पूरा कर देता है, उसके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाता है, उसके रास्तों से तमाम रुकावटें हटा ली जाती हैं, तमाम परेशानियां हटा दी जाती हैं, बंदे से टूट जाती हैं, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। आपने सुबहान अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह एक बार हुआ, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से सुबहान अल्लाह हाथ की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। जब 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों को दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, यह वह वजीफ़ा एक कुरान पाक की सूरत है और यह सूरत है सूरह कौसर। सूरह कौसर वह सूरत है कि जब बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी परेशानियों को दूर कर देती है, उसके दिल को मजबूत कर देती है, उसकी परेशानियों में आसानी ले आती है। क्योंकि इसका जब तर्जुमा आप देखेंगे कि ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई, इसलिए तुम अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन वही हर खैर से महरूम है। जब बंदा इस सूरत मुबारका को पढ़ता है, उन कलमात को पढ़ता है, तो उसके पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं। अल्लाह पाक इसके दिल को मजबूत कर देता है, उसकी परेशानियों को, उसकी ज़िंदगी की रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देता है। अकाबरीन फरमाते हैं सूरह कौसर रब की ख़जाने हासिल करने वाली सूरत है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने सूरह कौसर को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। और उसके बाद जब आप 11 बार सूरह कौसर पढ़ लें, फिर तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है, यह अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और अल्लाह पाक ने इस नाम की कसम खाई और फरमाया कि जो बंदा भी इस नाम को पढ़ेगा और जो मांगेगा मैं उसको ज़रूर सुनूंगा। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर यह वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। सूरह कौसर से कबूलियत के दरवाजे खुल गए।
सूर्य कौसर से रब को मनाने के बाद, ख़जाने लूटने के बाद, अब जो कोई रिस्क और दौलत में मालामाल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी चाहता है, बंद कारोबार को बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो आखिर में या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू को पढ़ ले। या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हुआ, या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हुआ, या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जो शख्स एक बार या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू को पढ़े तो रब के लिए 300 दरवाजे रिस्क के खोल देता है। या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू रब करीम का वह नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि जो बंदा या फ़त्ताहू से पुकारेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। आप हाथ की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बुज़ुर्गों के बताए हुए 3 ख़ास अमल जिस बंदे ने भी कर लिए तो अल्लाह पाक उसके हक़ में यकीन करें बेहतरीन फ़ैसला फरमा देगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक से ख़जाने भी मांगोगे तो मेरा रब ख़जाने भी अता फरमा देगा। आप लोगों ने जब या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताहू 11 बार पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाना है, अपने रब की तरफ देखना है, आजिज़ी के साथ, तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ, और आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को 11 बार पढ़ना है। यह भी वजीफ़े का ही हिस्सा है। या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने से वजीफ़े को और ज़्यादा तक़वा मिलता है। मेरे मौला तो मुसब्बिबुल अस्बाब है। और उसके बाद फिर आप लोग अपना सर झुकाएंगे, अपने दिल की तरफ देखेंगे और अल्लाह अकबर को 11 बार पढ़ेंगे। मेरे मालिक तो सबसे बड़ा है। यह बुज़ुर्गों को बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद दोबारा दरूद पाक पढ़ लेंगे जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा 3 अमल हैं जो पहले बताए हैं, या अल्लाहु अकबर और मुसब्बिबुल अस्बाब बताया गया है। उससे वजीफ़ों को ज़्यादा ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है, ज़्यादा बरक़ात हासिल होते हैं और अल्लाह पाक अपने इन नामों से खुश भी बहुत होता है। इंशाअल्लाह यह छोटा सा अमल 2-3 मिनट का है। जिस बंदे ने भी कर लिया अल्लाह पाक उसकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा देगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वजीफ़ा जो भी कर रहे हो आपने अपनी मकसद की नीयत लाजमी करनी है। नियत किए बगैर यह वजीफ़ा आपके काम नहीं आएगा, तो लहज़न नियत के साथ कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। और एक बार मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप वजीफ़ा ख़त्म करने की जल्दी ना कीजिएगा। आप जब भी वजीफ़ा शुरू करें तो आप बैठें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ वजीफ़ा को बारगाह इलाही अल्लाह के यहाँ मैं कबूल करवा के उठूँ। बहुत से लोग वजीफ़ा करते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से पढ़ लूँ, ख़त्म कर लूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। वजीफ़ा ख़त्म करने की जल्दी नहीं होना चाहिए। वजीफ़ा कबूल कराने की आपको लगन होनी चाहिए। आपका एक एक जो वर्ड वजीफ़े का निकले, अल्लाह का जो नाम निकले, जो सूरह कौसर आपको पढ़ना है वो सब जो भी पढ़ें तो इतनी लगन और तवक्कुल और यकीन से पढ़ें कि ये मेरा रब, मैं पढ़ रही हूँ और मेरा रब उसे सुनेगा। और अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल के साथ आप कुछ भी पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह के कलाम में ताकत है। अगर वजीफ़ा आपका असर नहीं कर रहा है तो इसमें हमारी गलती है, हमारी गुनाहों की रुकावट है। हम नमाज की पाबंदी नहीं है हमारे अंदर, हम वजीफ़े को सरसरी तौर पे करते हैं, हमारे कमी की वजह से वजीफ़े कबूल नहीं होते हैं। आप सच्ची लगन यकीन से तवक्कुल के साथ वजीफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह हर वजीफ़ा कबूल होगा, क्योंकि अल्लाह के हर कलाम में ताकत है। अल्लाह हाफ़िज़।